प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव, उस प्रोग्राम के साथ जहां आपको निवेश की एकदम सही और सटीक सलाह मिलती है। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कि कहां आपके बजट में मिल रही है प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपको दे सकता है मुनाफा। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। स्वागत है आपका स्टूडियो में वैशाली। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज क्या क्या खास है। गुड़गांव में मकान खरीदारों को कई परेशानियों का सामना, मकान मिलने की देरी के साथ वैट से बढ़ी उलझनें। मकान पर वैट वसूलते 3 साल हो चुके हैं, पर गुड़गांव में वैट लेने वाले अब भी सही तरीके से अनजान। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और क्या बढ़ते कचरे का सही तरह निपटारा करके उससे मुनाफा भी कमाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत इस खबर से कि शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के एकीकृत निर्माण के उप नियमों में संशोधन का ऐलान किया है। उप नियमों में संशोधन 33 साल बाद किए गए हैं। इसके तहत अब अलग अलग विभागों से निर्माण की मंजूरी लेने के बजाय नगर पालिका को एक अर्जी देनी होगी और 30 दिनों के भीतर अनुमति मिल जाएगी। यानी अब पर्यावरण, राष्ट्रीय स्मारक, नागरिक उड्डयन, रेलवे या रक्षा विभागों से अलग अलग मंजूरियां लेने की जरूरत नहीं। 105 वर्ग मीटर तक के रिहायशी निर्माण तक के लिए मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इसका मकसद निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। Permissions will now be sanctioned in just 30 days. आपने भवन निर्माण के लिए अनुमति मांगे तो उसके लिए 30 दिन में आपको अनुमति देना पड़ेगा। This unification, simplification and integration of approval process in Delhi has been completed as desired by the Honorable Prime Minister to bring relief to citizens and also to enhance ease of doing business, because this will be a role model to other cities across the country. गुड़गांव की कहानी के साथ जहां मकान खरीदारों के लिए जैसे देर से मकान मिलना ही कम परेशानी का सबब नहीं था, उन्हें लाखों रुपए वैट के तौर पर भी देने पड़ रहे हैं। समस्या यह है कि खुद वैट वसूलने वालों को यह नहीं पता कि किस दर से वैट लिया जाए। डॉक्टर महेंद्र सिंह सरकारी अफसर थे। उन्होंने 2011 में गुड़गांव में अपना मकान बुक कराया। 5 साल बाद मकान के कब्जे की चिट्ठी तो मिली, लेकिन साथ में बिल्डर ने 5.25% की दर से वैट लगाकर अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मांग की। रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे डॉक्टर सिंह के लिए ये बड़ा झटका था। At the time of giving possession, he demanded 5.25. मैंने अपने बिल्डर से कहा कि आपने मेरे सिर पे बंदूक रख दी है और मेरे पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे मकान की कीमत करीब 95 लाख थी, इसलिए 5.25% के हिसाब से मुझे लगभग 5 लाख रुपए देने पड़े, जो मैंने HDFC बैंक में बिल्डर के लिए गहने के तौर पर FD करवाए थे। And that they will create a lien against that. So which had to do it. I had no option but to give this. कई बिल्डर खरीदारों के साथ करार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खरीदार ने हमें ईमेल के जरिए बताया कि CHD डेवलपर ने पेशकश रखी कि वो कुछ पैसा नकद देकर और करार की शर्तों को आम ना करने का वादा करके मामला निपटा सकते हैं, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब हमने CHD डेवलपर की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुनील जिंदल से स्पष्टीकरण मांगा तो उनका ये कहना था, We have not come out with any such scheme. There could be a possibility that someone may have. हम खरीदारों से 4.25% वैट वसूल रहे हैं। अगर कोई नुमाइंदा अलग पेशकश कर रहा है तो वो हमारी जानकारी में नहीं है। But that will be done by some, not by the company representative. ज्यादातर बिल्डर सुरक्षा और रखरखाव के नाम पर बिना बिल दिए 4.25% वैट वसूल रहे हैं। बिल्डर खरीदारों को भरोसा दिला रहे हैं कि जब उनका आकलन हो जाएगा और आयकर विभाग वैट वसूल कर लेगा तो जितना भी अतिरिक्त पैसा होगा वो उनके खाते में चढ़ा दिया जाएगा। वैट पर यह उलझन 2013 में शुरू हुई जब हरियाणा सरकार के आयकर विभाग ने एक अंतरिम मेमो जारी किया।
जिसके बाद बिना ठीक से ये समझे हुए कि वैट किस आधार पर जमा किया जाएगा, अधिकारी पूरे जोश के साथ वैट जमा करने के काम में जुट गए। कानूनी नहीं बनाए जिसमें कि जवाब खोजा जा सके। उन्होंने बोला है कि सर्विस और उस प्रकार के अन्य चीज़ों को हटाया जा सकता है वैट को जानने के लिए कि कितना वैट पेएबल है, लेकिन जहाँ तक जो कानून बने हुए हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बिल्डर को ये पता चल सके कि उसे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। बहुत तरह के चार्जेस होते हैं, EDC, IDC, PLC, सेकेंड पार्किंग, उसके बारे में बिल्डर को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब इस बारे में हमने आयकर अधिकारियों से सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मई 2015 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वैट लगाने के मकसद से हरियाणा सरकार बिक्री की परिभाषा में संशोधन करके उसमें प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को अचल संपत्ति में शामिल करे और जमीन की कीमत घटाए। आयकर विभाग ने इस साल जनवरी में अधिसूचना का खाका जारी किया, जिसमें माफी योजना के एक प्रस्ताव के तहत वैट को 1 से 1.5% बढ़ाने के जिक्र से लोगों की उम्मीदें जगी थीं, लेकिन 3 महीने बाद भी अंतिम अधिसूचना का इंतजार जारी है। गुड़गांव से ओनीतम ओझा की रिपोर्ट, NDTV। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वही सवाल जो आपने पूछे थे, हम आपके लिए उनके जवाब लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं प्रॉपिक्यूटी की हेड ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, थोड़ी देर पहले हम गुड़गांव की रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे और पहला सवाल भी गुड़गांव से ही आ रहा है। सौरभ हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सौरभ, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग वैशाली। मैं एक्चुअली गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ 2 बेडरूम फ्लैट। सुपरटेक का ह्यूज लॉन्च हुआ था पिछले साल, उसमें तो मेरा बजट है अराउंड 90 लाख। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इज इट अ गुड चॉइस एंड व्हाट अदर ऑप्शंस डू आई हैव? थैंक यू। सवाल सौरभ का था और अपने बजट और बाकी की जानकारी उन्होंने दी। क्या आप उनके लिए लेकर आई हैं सलाह? सौरभ, आपने सेक्टर 68 का चुनाव किया है, जो सोना रोड और NH8 के बीच के सेक्टर्स में पड़ता है। इस सेक्टर को कनेक्टिविटी सदर्न पेरिफेरल रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोना रोड तीनों से मिलती है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्राइस एडवांटेज है इन सेक्टर्स का अगर आप सोना रोड से कंपेयर करें, जहाँ के औसत दाम करीब 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ के औसत दाम कम हैं और ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आसपास का डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में मिल जाता है, इसलिए रिहाइश के लिए भी इन सेक्टर्स को पसंद किया जाता है। आज की डेट में मार्केट स्लो है, लेकिन फिर भी इन सेक्टर्स में पोटेंशियल ज़रूर है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 के शेयर करते हैं। अपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 65 हैं। टोटल सप्लाई 27,760 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 7,880 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 35 मंथ्स की चल रही है इस मार्केट में। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 6,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ के औसत दाम कम है कंपैरेटिवली। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 15% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, सालाना रिटर्न्स रहे हैं 6% के। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है इस मार्केट में, सेक्टर 68 में सुपरटेक लिमिटेड का सुपरटेक ह्यूज अजालिया 6,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,000 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1,200 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर बैठ रही है। प्रोजेक्ट की बात करें तो 70 एकड़ की टाउनशिप सुपरटेक ह्यूज का ये हिस्सा है और अजालिया अपने आप में 10 एकर्स पे बनाया जा रहा है। ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज की बिल्डिंग बनाई जा रही है और करीब 500 मीटर दूर है ये सोना रोड से, जिससे इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में शुरू हुआ है और डिफरेंट टावर्स का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंच चुका है। एक पी बैक टाउनशिप है जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमारी राय में ये अट्रैक्टिव दामों पे उपलब्ध है। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। सबसे पहला है सेक्टर 70A में पारस बिल्टेक का पारस आयरीन।
जो आप 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1420 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। 2016 के एंड तक ये तैयार हो जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट को एक सिनिक व्यू मिलता है अरावली रेंजेस का और प्रोजेक्ट करीब 7.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 7 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के, ग्राउंड +13 से ग्राउंड +23 स्टोरीज के टावर्स होंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ टावर्स का काफ़ी एडवांस स्टेजेस तक भी पहुंच चुका है। 2016 के एंड तक रेडी हो जाने की उम्मीद है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको इसमें। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 71 में CHD डेवलपर्स का 1 प्रोजेक्ट है। 6,650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1257 स्क्वायर फुट की यूनिट या फिर 3 BHK की 1670 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। 2018 में रेडी हो जाएगा। 10.5 एकर्स पे करीब 12 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड +14 स्टोरीज का स्ट्रक्चर होगा। 1.5 किलोमीटर दूर है ये सोना रोड से और प्रोजेक्ट में 70% एरिया ओपन स्पेसेस की तरह छोड़ा जाएगा, तो काफ़ी हरा भरा भी होगा। अच्छी अमेनिटीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और 3rd स्लैब तक पहुंच भी चुका है। यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको बता देंगे कुल मिलाकर क्या रिकमेंड किया है वैशाली ने। एक तो पारस आयरीन है, पारस बिल्टेक का, और दूसरा प्रोजेक्ट जो आपके लिए चुना है वो है 1 CHD डेवलपर का। अब अगला सवाल आ रहा है NCR के ही इलाके से, नोएडा से सुमंतो साहा। हेलो जी सुमंतो साहब, पूछिए अपना सवाल। जी मैं एक्चुअली एक 2 BHK विद स्टडी फ्लैट खोज रहा हूँ, रेडी टू मूव इन, एंड मेरा बजट है 55 लाख के आसपास। सो मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल नोएडा में, दैट विल बी एक्सेसिबल टू एनी ऑफ द मेट्रोज। तो व्हाट इज योर सजेशन, विच प्रोजेक्ट शुड आई गो फॉर? ये सुमंतो के प्रायोरिटीज आपने सुन लिए वैशाली, क्या आप कौन से सजेशन है आपके पास? सुमंतु जी, आपके एंड यूज़ के ऑब्जेक्टिव के लिए ये मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से देख रहे हैं तो थोड़े मार्केट्स अभी स्लो हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की उम्मीद आप कर सकते हैं इस मार्केट से। आज की डेट में मार्केट्स काफ़ी स्टैगनेंट है। एंड यूज़ के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं। हम आपके लिए सेक्टर 77 और 76 चुन के लाए हैं। हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं ये, सेक्टर 78 के पास लोकेटेड हैं। यहाँ पे प्रपोज मेट्रो स्टेशन और कमर्शियल एरिया एलोकेशन भी है जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर है इस क्षेत्र का। नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सेक्टर 120 भी चुना है जिसको स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की तरफ लिंक रोड से। साथ में इसमें प्रपोज्ड ग्रीन बेल्ट्स भी हैं। ये सेक्टर्स चुने हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ इन सेक्टर्स के शेयर करें। डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन जो नियरिंग कंप्लीशन है उन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 57 है इस क्षेत्र में। टोटल सप्लाई 40,260 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1,710 है और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 76 में है JM हाउसिंग का JM ऑर्किड। 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1125 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2013 में ही ये तैयार हो गया था प्रोजेक्ट, सो बिल्कुल रेडी है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। 6 एकड़ पे करीब 9 हाई राइज टावर्स बनाए गए हैं। पोजेशन इसका लेट 2013 में हुआ था। प्रोजेक्ट इंटरनल रोड पे लोकेटेड है। सेक्टर 76 की जो सेक्टर रोड है उस पे लोकेटेड है, करीब 4 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 120 में है RG ग्रुप का RG रेसिडेंसी। 5,000 to 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 1 BHK की 590 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये 2015 में तैयार हो गया था। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है RG ग्रुप का और सेक्टर 120 में लोकेटेड है। 12.75 एकर्स पे 12 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट में 4 एकड़ का लैंडस्केप सेंट्रल गार्डन भी है। इसके साथ साथ एक एडजॉइनिंग ग्रीन बेल्ट है, बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। पिछले साल ही ये रेडी हुआ है। प्राइस एडवांटेज अभी मिल रहा है आपको इसमें। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 77 में प्रतीक बिल्टेक का विस्टीरिया। 5,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 955 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2014 में ये तैयार हो गया था। 15.3 एकर्स पे करीब 20 टावर्स हैं ग्राउंड +20 स्टोरीज के और प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है इसकी, रेडी टू मूव इन है। पोजेशन लेटर्स अभी डेवलपर भेज रहे हैं ओनर्स को। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारियाँ, हर तरह की जानकारी आपको लगभग मिल गई। एक बार फिर से याद दिला देंगे क्या क्या रिकमेंड आपको किया गया है। एक तो ऑर्किड JM ऑर्किड है JM हाउसिंग का,
वो रिकमेंड किया वैशाली ने। इसके अलावा आरजी रेसिडेंसी है जो आरजी ग्रुप का बनाया हुआ है, और इसके अलावा विस्टेरिया है जो प्रतीक बिल्टेक का बना है। अब अगला जो सवाल है वो अजय कुमार तोमर का है, और वो मेल के ज़रिए सवाल उन्होंने भेजा है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हम अगर देखें कि उनका बजट लगभग 30 लाख का है और इंदौर के आसपास की जगह वो ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ सजेशन है आपके लिए? अजय जी, सुपर कॉरिडोर रोड का चुनाव किया है हमने आपके लिए। टीसीएस और इन्फोसिस के जो कैंपसेस यहाँ बन रहे हैं वो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है इस क्षेत्र के। सिम्बायोसिस और नरसिंह मोहन जी ने भी यहाँ पे कैंपसेस बनाने का प्लान किया है। इसके साथ साथ ये डीएमआईसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा है जो एक मेजर ग्रोथ बूस्टर है, और साथ में प्रपोज मेट्रो रेल के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रपोज्ड हैं। अगर आप यहाँ पे रेंट भी करना चाहेंगे आगे चल के तो करीब 6,000 से 7,000 रुपये पर मंथ आपको मिल सकते हैं 2 BHK यूनिट के लिए, तो रेंटल रिटर्न्स भी हैं इस क्षेत्र में। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं सुपर कॉरिडोर रोड के। जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं वो रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो इस क्षेत्र में 10 हैं। टोटल सप्लाई 1730 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 185 है, और इस वजह से इन्वेंट्री ओवरहैंग हेल्दी 10 मंथ्स का चल रहा है। औसत दामों पे नज़र डालें तो 2350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 7 to 8% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहली राय आपके लिए उज्जैन रोड सुपर कॉरिडोर के पास केबीजी लाइफ इंफ्रा का करोल बाग ग्रैंड प्रोजेक्ट है। 2200 to 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1255 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2014 में ये तैयार हो गया था। प्रोजेक्ट करोल बाग रोड पे औरबिंदो हॉस्पिटल और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब पड़ता है, जो मेजर लैंडमार्क्स हैं। बेसिक अमेनिटीज़ हैं इसके भीतर। इन हाउस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है सुविधा के लिए, और 1.5 किलोमीटर दूर है ये MR10 से, और 1 किलोमीटर दूर है सुपर कॉरिडोर रोड से। प्रोजेक्ट देखें तो TCS और इन्फोसिस से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय सुपर कॉरिडोर पे SEAC लिमिटेड का कुबेर हाइट्स प्रोजेक्ट है। 2300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1134 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। एंड ऑफ द ईयर 2016 में ही ये तैयार हो जाएगा। 3.5 एकर्स पे ग्राउंड पर 6 स्टोरीज का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, और सिंप्लेक्स और डुप्ले अपार्टमेंट्स इसमें दिए जा रहे हैं। टाउनशिप से 5 मिनट की ड्राइव है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और पालिया रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर दूर है TCS और इन्फोसिस और बाकी कंपनियों से, और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय सुपर कॉरिडोर पे आपके लिए है DCNPL का हिल्स विस्ता। 2700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1190 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। जहां सुपर कॉरिडोर रोड स्टार्ट होती है वहीं पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और बिंदो हॉस्पिटल और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब 5.5 एकर्स पे से बनाया जा रहा है। 16 टावर्स हैं, जिसमें से 8 लॉन्च हुए हैं। ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है, और इसके भीतर एक इन हाउस शॉपिंग मॉल भी है। और अब एक बार फिर से क्या क्या रिकमेंडेड है आपके लिए, एक बार हम नज़र डालते हैं उस पर। करोल बाग ग्रैंड केबीजी लाइफ इंफ्रा का है। दूसरा प्रोजेक्ट है कुबेर हाइट्स जो SEAC लिमिटेड का है, और तीसरा हिल्स विस्टा है जो DCNPL का है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सभी उलझनों को हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ट्रैकर।